नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम चेर वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम अपने पिछले पार्ट को रिवाइज कर लें। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना कि जो संगम काल है वो 100 से 250 ईस्वी ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी इसका समय काल रहता है। और इस संगम काल में ना आप 3 राजवंशों को पढ़ेंगे, जो है चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास को आप जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रारंभ आपका इन्हीं का होता है, संगम काल से। और पांड्य जो रहते हैं वो उन्होंने सम्मेलन बुलाया और इसे संगम, ठीक है, संगम कहा गया, संगीति कहा गया। और तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, देखिए उस समय पर कोई अंग्रेजी हिंदी कोई कंपटीशन वगैरह आगे की पीढ़ी को नहीं दिया जाता था, बल्कि साहित्य, इससे इसी का विकास होता था। इसी का कह सकते हैं कि सम्मेलन किया गया इसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो 3 संगम होते हैं। भाषा इनकी तमिल रहती है। राजा किसने किया? तो पांडे ने। ठीक है। तो हमने इतनी सारी जानकारी, इससे भी कुछ ज़्यादा जानकारी अपने फर्स्ट पार्ट में जान लिया था। ठीक है। फिर हमने जाना कि किस तरह से अशोक का जो द्वितीय अभिलेख है ना, उसमें दक्षिण भारत, उसमें अशोक ने चेर को केरल पुत्र कहा है। ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ में चेर को चेरापद कहा है। ठीक है। मालाबार तट पर है। इनका चिन्ह धनुष रहता है। सबसे प्राचीन यह है। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है सबसे प्राचीन। इसकी राजधानी कुरूर रहती है। नौसेना इनकी काफी अच्छी रहती है। और इसके जो प्रथम राजा रहते हैं ना, प्रथम राजा कौन रहते हैं? उदयन जरेल। ठीक है। तो इससे हम कहानी तो हमने समझ लिया, अब हम इसे ही किताबी भाषा में डिटेल्स में लाइन बाय लाइन इसे जानेंगे। तो चेर हमने जाना कि केरल पुत्र के रूप में हुआ था। शिलालेख में अशोक का जो बृहद शिलालेख है उसमें चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ था। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा की चेरल से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वतीय देश। चेर राजा जो है वो चेरतल मतलब पर्वतीय देशों के स्वामी कहलाते थे। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। ठीक है। इतने हमने जाना। उदयन जरेल यह प्रथम चेर शासक था, जिसका काल 130 ईस्वी माना गया है। ठीक है। इसके संदर्भ में कहा गया है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं का भोजन करवाया था। लेकिन आप खुद सोचिए, महाभारत क्या इसके समय में हुआ था? नहीं ना। लेकिन इसके दादा परदादा, उनके दादा, किसी ने ऐसा करवाया था, तो इसलिए इसने यह अपने बारे में कहा है। ठीक है। देखिए, इसी कारण इसे महाभोजन उदयन जरेल की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद आता है नेदुन जरेल आदन। इसने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया। इसकी उपाधि अधिराज की थी और इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राजचिन्ह अंकित करने की बात की गई है। इसका चोल शासक इलन चेनी से संघर्ष होता है और संघर्ष के दौरान दोनों राजाओं की मृत्यु हो जाती है और इनकी रानियां जो है वो सती हो गई। जो आदन है उसके समय में पश्चिम जगत से व्यापार महत्वपूर्ण आयाम था, परंतु व्यापार में कदम्बू नामक जनजाति बाधा उत्पन्न करती थी, जिसका उन्होंने दमन किया था। देखिए, इसमें आप कई सारे राजा को जानेंगे। मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। उसमें सबसे पहले जो प्रमुख राजा है वो 3 ही रहते हैं। उदयन जरेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने महाभारत में ऐसा कहा गया है, महाभारत में योद्धाओं को भोजन करवाया। ठीक है। सेन गुटवन है। उसके बाद है आदिगमन। ठीक है, आदिगमन। लेकिन कुछ कुछ बीच में भी राजा है, तो आपको तो पढ़ना होगा क्योंकि आप हिस्ट्री में पीएचडी है, सॉरी हिस्ट्री में आप मास्टर की डिग्री आपने लिया है, पीजीटी की एग्जाम की तैयारी करेंगे, टीजीटी में भी काफ़ी कुछ अंदर से पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है कुटवन। तो नेदू जनरल आदन के छोटे भाई ये रहते हैं और युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज्य को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तक विस्तार किया था।
और अधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। अब आया है आपका नंबर द्वितीय, वो है सेनगुटवन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा। इसकी क्या विशेषता थी? तो चेर कवियों के अनुसार इसका सबसे बड़ा शासक सेनगुटवन था, ठीक है। पहला मैंने आपको बता दिया, पहला कौन रहता है? उदयन जरेल। और सबसे प्रतापी, सबसे महान यहाँ पर बता रहा है, वो था सेनगुटवन। इसकी विशेषता क्या है कि इसने अधिराज की उपाधि धारण की और चेर राज्य में पाटनी मतलब पत्नी पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई। इसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। इसे कन्नगी पूजा भी कहा जाता है। कन्नगी पूजा, पाटनी पूजा, पत्नी पूजा, ये सभी सेनगुटवन ने आरंभ करवाया, ठीक है, आपको याद रखना है। शिल्प अधिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य और चोल शासकों के साथ साथ इनके साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए। मतलब सेनगुटवन ने, ये कौन थे? चेर शासक थे, है ना। तो अब हम संगम में किससे 3 शासक को पढ़ेंगे? चेर, चोल, पांड्य। तो ये खुद चेर रहते हैं। तो पत्नी पूजा में सेनगुटवन ने चोल और पांड्य को तो बुलाया ही, साथ में श्रीलंका के राजा को भी आमंत्रण दिया था, ठीक है, याद रहेगा आपको। चेर राजा ने बलिपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया, कदम्बों का विनाश किया और इसके बाद इसने कदलपिलकोत्तियम अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो आपको सेनगुटवन के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका नाम आता है, वो है पेरुंजरेल इन पोरेई। देखिए ये साउथ इंडिया के नाम है, कुछ संस्कृत जैसे कुछ, है ना। तो अब लेकिन इसका नाम हम आगे पढ़ेंगे। ये 190 ईस्वी इसका समय रहता है। यह चोल शासक कारिकाल का समकालीन था। किसका? कारिकाल का। कारिकाल को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके समय में आदिगेमैन नडुमान अंजी तंगडूर शासक था और इसने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। यही वो शासक है जो काफी महत्वपूर्ण था, जिसका नाम मैंने बताया आदिगमन, ठीक है। ये वही है। यह चेर शासक का अंतिम शासक रहता है, ठीक है। और इसका काल 190 ईस्वी माना गया है। ये तीनों राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों, विदेशी व्यापार से अत्यधिक लाभ उठाते रहे। ये मसाले, विशेषकर गोल मिर्च मतलब काली मिर्च उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी विश्व में काफी मांग थी, है ना। काला सोना भी कहा गया है। और उन्हें अपने हाथियों से दांत मिलते थे, जो पश्चिम में बहुत ही मूल्यवान समझे जाते थे। समुद्र में मोती, खानों से रत्न प्राप्त होते थे और इन दोनों वस्तुओं का निर्यात पश्चिम देशों में अत्यधिक मात्रा में होता था। तो इसके अतिरिक्त वे मलमल और रेशम की भी खेती जो है वो करते थे। कहा जाता है कि उनका सूती का कपड़ा सांप के केचुल के जैसा पतला होता था। इसे भी आप याद रखिए। ये किस समय की बात हो रही है? आदिगमन के बारे में बात हो रही है, चेर शासकों के बारे में बात हो रही है, इनके व्यापार के बारे में बात हो रही है कि इनके सूती कपड़ा इतना पतला होता था ना कि जैसे केचुल होता है ना, सांप का केचुल, सांप जो अपना वो क्या बोलते हैं छोड़ता है, उसके जैसा पतला होता था इनका, ठीक है, सूती कपड़ा। उरेयूर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। उरेयूर स्थान है, आप जानते हैं, ठीक है। जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया तो मानसून का सटीक अनुमान होने लगा। तब इस व्यापार को अत्यधिक बल मिला, ठीक है, आप समझ गए। चलिए हम फिर से रिपीट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप याद करने में दिक्कत ना हो। देखिए हमने हर्षवर्धन को जाना, है ना। हर्षवर्धन की हत्या किसने की? पुलकेशिन द्वितीय ने। यह एक चालुक्य नरेश रहता है और इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हमें मिलती है। लेकिन हम अगर अभी से चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत का जो इतिहास है ना, वहाँ पर छोटे छोटे राजाओं ने शासन किया है। काफ़ी बड़े शासक काफ़ी लंबे समय तक नहीं उन्होंने किया है। तो इसके लिए हम दक्षिण भारत के इतिहास को तो नहीं छोड़ेंगे, हमें पढ़ना तो है, हम जरूर पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम प्रारंभ से दक्षिण भारत को लेकर चलेंगे,
ठीक है, इसलिए मैंने चालुक्य वंश को नहीं पढ़ाया है, बल्कि प्रारंभ से मैंने स्टार्ट किया है, और वो प्रारंभ है संगम काल। ठीक है, इसका जो काल है वो 100 से 250 ईस्वी है। ठीक है, और यहाँ पर तीन तीन शासकों, संगम काल में तीन शासकों का नाम आता है, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, तीन संगीति, तीन सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा चेर के बारे में। ठीक है, और इसमें तीन प्रमुख राजा रहते हैं। राजा काफी सारे हैं, लेकिन हमने तीन प्रमुख के बारे में डिटेल से पढ़ा। सबसे पहले राजा का नाम आता है उदयन जरेल। ठीक है, उदयन जरेल, इसमें कहा जाता है कि इसने महाभारत के युद्ध में योद्धाओं को भोजन कराया। फिर हमने सेन गुटवन के बारे में जाना, जिसने कन्नगी पूजा, पत्नी पूजा प्रारंभ किया, और श्रीलंका के राजा को भी इस पूजा में आमंत्रण दिया। फिर हमने आदिगमन को जाना, इसने गन्ने की खेती प्रारंभ करवाया। ठीक है, और इन्होंने 9 चोल, कार्यकाल मैंने बताया ना अभी, वो चोल शासक था। इन्होंने 9 चोल शासकों को बलपूर्वक युद्ध में हराया। ठीक है, और सेन गुटवन को ना लाल चेर भी कहा गया है, आप इसे याद रखिएगा। इतना हमने पढ़ा। और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह क्या था? धनुष। सबसे प्राचीन, इसका मतलब होता है, चेर का मतलब सबसे प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र, और राजधानी करूर थी। ठीक है, मालाबार तट पर है, जो चेर है वो मालाबार तट पर है। ठीक है, तो आज हमारा जो चेर है ना वो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको दक्षिण भारत कहाँ कैसे आरंभ करना है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट को आगे पढ़ेंगे, जो है हमारा पांड्य के बारे में हम जानेंगे, जिन्होंने इन 3 सम्मेलनों की अध्यक्षता की, 3 सम्मेलनों को बुलाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।